नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के साथ ही सरकार गठन पर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी ने सभी राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के साथ यूपी में लौटी बीजेपी के विधायकों के नए नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। यहां पर पार्टी के उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व सीएम सहायक पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है, इन तमाम बड़े दिग्गजों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। यूपी का अमित शाह को और रघुवर दास को, मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो बहुत जल्द मंत्रिमंडल में कौन सा नेता होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस के हिसाब से किसको चुना जाना है, क्या किसकी परफॉर्मेंस रही है, कौन सा नेता आगे रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर एक लिस्ट तैयार की जाएगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। पीएम मोदी ने जैसे ही सदन में एंट्री ली, बीजेपी सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। करीब 3 से 4 मिनट तक बीजेपी सांसदों ने जीत का जश्न मनाया और मेज बजाते रहे। पीएम मोदी के लोकसभा में आने के समय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री सदन में मौजूद थे। इससे पहले बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी है। संसदीय शिष्टमंडल नोएडा में ओमैक्स बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 62 और 93 में छापेमारी जारी है। चंडीगढ़ आयकर विभाग की तरफ से की जा रही इस छापेमारी में कई जगहों की आयकर विभाग की टीमों की मदद ली गई है। दिल्ली एनसीआर में 20 स्थानों के साथ ही देश भर में 45 जगहों पर सुबह 7 बजे से ही छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि नोएडा में 3, गुरुग्राम में 3, गाजियाबाद में 1, चंडीगढ़ में 4, लुधियाना में 3, लखनऊ में 5, इंदौर में 4 स्थानों पर तलाशी जारी है। ओमैक्स बिल्डर का हेड ऑफिस दिल्ली के कालकाजी में है। छापेमारी टीम में आयकर विभाग के करीब 250 अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली की एक टीम नोएडा में पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। झांसी में राष्ट्रभक्त संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। डीएम को राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग इस संगठन की तरफ से हो रही है और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां डीएम को ज्ञापन सौंपा है, राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और इस संगठन की यह मांग है कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए। पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो रहा है। नीचे वाली आप देखो वो कॉपियां हैं तो अच्छा मैंने 12, 15, 20 लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो रहा है। नीचे वाली आप देखो वो कॉपियां हैं तो अच्छा मैंने 12, 15, 20 लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। एटीएस ने इनामुल नाम के युवक को देवबंद से हिरासत में लिया है। सहारनपुर के देवबंद से पकड़ा गया युवक मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। ग्रुप में पाकिस्तान के लोगों से वो बातें करता था। एटीएस इनामुल को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। पकड़ा गया इनामुल झारखंड का रहने वाला है। 2 साल पहले सीएए के प्रदर्शन के दौरान वो देवबंद आया था, लेकिन अब क्योंकि एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, एटीएस ने उसको कब्जे में ले लिया है। तो वहीं माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम और मोहम्मद हनीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के थाना वजीरगंज में ये मुकदमा दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे एग्रीमेंट कर जमीन और फ्लैट हड़पने का आरोप है। कुंडरी रकबागंज
के रहने वाले राहुल मिश्रा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कानपुर में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तालाब की जमीन पर कब्जा कर भवन बनाए गए थे, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। तमाम शिकायतों के बाद कानपुर जिला प्रशासन के आदेश के बाद केडीए प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की है। साथ ही तालाब की जमीन को खाली कराने का कामकाज जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं अतिक्रमण गिराने पहुंची टीम पर भूमाफिया के मकान ध्वस्त न करने का आरोप लगा है। बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब पर फर्जी रजिस्ट्री की गई थी, जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है और वहां से हटाया जा रहा है। आगरा के एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला है, जहां खुशबू नाम की महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन नवजात सांस नहीं ले रही थी, जिसके चलते फिर ऑपरेशन थिएटर में प्रसव करा रही डॉक्टर सुरेखा द्वारा नवजात को मशीन से ऑक्सीजन देने का प्रयास असफल होने पर डॉक्टर सुरेखा ने नवजात को अपने मुंह से लगाकर सांस देना शुरू कर दिया। महिला डॉक्टर की कोशिश लगातार जारी थी, तो वहीं आखिरकार वे नवजात को जीवन देने में सफल रही और अब जो नवजात की मां है वो आभार व्यक्त कर रही है डॉक्टर का। डॉक्टर ने नवजात को नया जन्म दिया। मशीनें जहां फेल हुई तो उन्होंने खुद अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन देने लगी और साथ ही आपको बता दें कि नवजात को एक नई जिंदगी मिल गई। एक्चुअली ये जो है इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्ची की माँ है और ये बेबी है और ये इनके साथ जो है वो आशा है। तो बच्चे को प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो पहली हमारी सिस्टर जो थी अनीता सिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश करके अम्बू बैग से और ऑक्सीजन दे के बच्चे को सांस लाने की कोशिश की थी, पर वो सारी चीज़ें जब काम नहीं करी तो उसके बाद हमने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कम से कम 7 मिनट देने के बाद फिर बच्चे ने सांस ली और फर्स्ट ट्राई लिया। तो उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई इन सब चीज़ों को करने के बाद। एक्चुअली ये जो है इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्ची की माँ है और हापुड़ में एसपी दीपक भूकर ने गरुड़ वाहिनी मोबाइल दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी हमने 3-3 बाइक के 2 दस्ते बनाए हैं, जिसकी शुरुआत हापुड़ से की जा रही है। गरुड़ वाहिनी मोबाइल दस्ते के प्रभारी सब इंस्पेक्टर लेवल के होंगे और उन्हें वायरलेस सेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे ये लोग कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह घूमने निकले लोगों के साथ चेन झपट मारी जैसी वारदातें हो जाती हैं। ऐसे पॉइंटों पर इनको तैनात किया जाएगा। तो वहीं जो व्यापारी सुबह सुबह अपना व्यापार करने के लिए कैश लेकर मंडी के लिए निकलते हैं, ऐसी जगह पर भी इनको तैनात किया जाएगा। कंट्रोल रूम में जैसे ही शिकायत मिलेगी, गरुड़ वाहिनी मोबाइल दस्ते को मैसेज दिया जाएगा और ये गरुड़ वाहिनी मोबाइल दस्ता कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंचेगा और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास भी करेगा। हापुड़ जनपद में एक नया हम इनिशिएटिव लिया है। इसमें एक गरुड़ वाहिनी करके हमने मोबाइल दस्ता जो है वो पुलिस का बनाया है। इसमें जो लॉन्च किया गया, इसमें 2 दस्ते रहेंगे मोबाइल के और उसमें जो प्रभारी हैं वो सब इंस्पेक्टर रैंक के रहेंगे। 3 बाइक 1 दस्ते रहेंगी और इसका काम जो है वो मेन ये रहेगा कि जो मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या मंडी एरिया है जिसमें व्यापारी जाते हैं वहाँ पे कैश लेके, तो ऐसे जगहों पे ये भ्रमणशील रहेंगे और कोई भी अपराध की कोई सूचना मिलती है तो इमीडिएटली ये क्राइम सीन पे रश करेंगे और जो अपराधी हैं। कानपुर देहात में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पारिवारिक विवाद के चलते दोनों ही पक्ष उग्र हो गए, जहां पर करीब 1 दर्जन लोग आपस में भिड़ गए हैं।
महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा गया। इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। ये पूरा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सुबह से ही लगातार आपको हम ये दिखा रहे हैं और साथ ही देखिए इसमें किस तरीके से मारपीट की गई है। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बीच बचाव के लिए आई लेकिन उन्हें भी पीटा गया। कुछ घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आपसी विवाद बताया जा रहा है जिसमें जमकर मारपीट हुई। प्रयागराज में बच्चों को कोरोना और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त आयुर्वेदिक दवा पिलाई जा रही है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आयुर्वेद परिषद ने बच्चों को कोरोना और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए आयुर्वेद की विशेष और पुरातन पद्धति को आगे लाया है और महंगे स्वर्ण भस्म से ये दवा बनाकर बच्चों को मुफ्त में पिलाई जा रही है। स्वर्ण प्राशन जो इस समय ये कोरोना का समय चला, कोरोना की महामारी फैली, उससे तमाम लोगों का जीवन समाप्त हुआ। उसको देखते हुए जो है बच्चों को बचाने के लिए कि बच्चे इस बीमारी से कम पीड़ित हों, जो हम लोगों के प्राचीन ग्रंथों में, आयुर्वेद के काश्यप संहिता आदि ग्रंथों में स्वर्ण प्राशन का विधान था बच्चों को व्याधि से बचाने के लिए, उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और पुष्य नक्षत्र में आम सामान्य रूप से इसको दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है इसमें। तो बच्चों को इसकी बूंदें पिलाई जाती हैं, उसमें स्वर्ण भस्म, शहद और बच का चूर्ण, ये सब मिला के और ब्राह्मी घृत मिला के हम लोग इसको बनाते हैं और इसके बच्चों को इसकी ड्रॉप पिलाते हैं। इससे निश्चित रूप से इम्यून। तो लगातार जिस तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये मुहिम की शुरुआत की गई है और इन्हें ये दवा, आयुर्वेदिक दवा दी जा रही है। इस बीच एक खबर झांसी में किसान ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि किसान बच्चे के इलाज के पैसे न होने के कारण परेशान था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले सांप काटने से किसान की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। किसान के 4 बच्चे हैं जिनके सिर से मां बाप का साया छिन चुका है। कैसे ये खत्म हुए हैं? अब फांसी लगा के। क्या वजह रही ऐसी फांसी लगाने की? अब उसके लड़का है, उसके बाईपास लेटरिंग आती है, उसके पैसे, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं था। बोला हम दिल्ली जा रहा है, कुछ कमाएंगे और उसके वहाँ से लाएंगे तो उसको इलाज कराएंगे। हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे सब, और जगह बटाई से लिया था जोत के लिए, बटाई से लाएँ तो बस यहाँ से हमना से गया और उसने नीम पर फांसी लगाकर वो लटक गया खेत पे। कैसे ये खत्म हुए हैं? अब फांसी लगा के। क्या वजह रही है? कैसे ये खत्म हुए हैं? अब फांसी लगा के। क्या वजह रही ऐसी फांसी लगाने की? ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये क्षेत्र कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है, सरकार की नीतियों से परेशान है और यहाँ फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और किसान यहाँ रोज़ कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकारें आई गईं और हैं प्रेजेंट में। सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान आज भी एक एक रुपए के लिए परेशान है। जनपद झांसी, तहसील टहरोली के गांव रोरा की ये घटना है कल की, जहां पर किसान अरविंद अहिरवार, जिसकी उम्र 38 वर्ष थी। बुलंदशहर में पशु आहार में मिलावट की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार सहित कई विभाग की टीम की तरफ से ये छापेमारी की गई है। कार्रवाई के दौरान सेल टैक्स अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया, साथ ही जांच के लिए लिए गए पशु आहार के नमूने भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि किसान संगठन की तरफ से प्रशासन को मिलावटखोरी की सूचना दी गई थी। खुर्जा जंक्शन रोड पर अरनिया गांव में बड़े पैमाने पर पशु आहार का कारोबार चल रहा है, जहां पर जमकर मिलावटखोरी की जा रही है।
महाराजगंज की श्याम देवरा पुलिस और एसओजी टीम ने नेपाल से लाई जा रही 20.5 किलो अवैध चरस को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है जो कोरियर के काम करते थे। पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने बताया कि बरामद चरस नेपाल से लेकर आ रहे थे जिसे कानपुर में किसी को देना था जो बाद में दिल्ली लाया जाता। थाना श्यामदेवरा पुलिस एवं एसओजी के द्वारा संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तों बेचू और संजीव को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये चरस नेपाल से लाई गई थी। ये कैरियर्स हैं, इनको कानपुर ले जाना था और वहाँ एक व्यक्ति को हैंड ओवर करना था। उसके बाद वो व्यक्ति उसको दिल्ली ले जाके बेचता। इतनी बातें हमें प्रकाश में आई हैं। इस पर हम लोग अभी और काम कर रहे हैं। फिलहाल इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। प्रतापगढ़ में दबंगों ने ढाबे में घुसकर तोड़फोड़ की है। ढाबा संचालक और वर्कर की जमकर पिटाई भी की गई है। ढाबा में घुसकर तोड़ी कुर्सियां और उत्पात मचाया है। सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। ढाबा संचालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। तस्वीरों को आप देखकर ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर कैसे मारपीट की गई है। ढाबा में घुसकर कुर्सियां तोड़ी गई हैं, उत्पात मचाया गया है। जो ढाबा संचालक है उन्हें और जितने भी वर्कर्स हैं वहां पर उनसे मारपीट की गई है। झांसी में होली का त्योहार को लेकर झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही उनका कहना था कि जहां पर होलिका दहन किया जाएगा वहां पर पुलिस की तैनाती रहेगी, जहां 2-2 कांस्टेबल लगाए जाएंगे और जो लोग त्योहार में उपद्रव करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आगामी होली के त्यौहार को लेकर व्यापक इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं, जिसमें एसडीएम सीओ साहब के स्तर से पीस कमेटी की मीटिंग्स हो गई हैं सभी थानों में। साथ ही साथ पूर्व के जो भी छोटे मोटे विवाद थे उनका निस्तारण करवा लिया गया है। जितने लोग इस तरह के उपद्रव करने वाले हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको पाबंद किया गया है। व्यापक ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। जितने होलिका दहन स्थल हैं उन सब पर 1 से 2 कांस्टेबल उपलब्धता के आधार पर लगाए जाएंगे। क्लस्टर मोबाइल्स बनाई जा रही हैं जो निरंतर भ्रमणशील रहेंगी। तो जो आगामी त्यौहार हैं उनको सकुशल रूप से झांसी पुलिस प्रशासन संपन्न करवाएगा। देखिए, आगामी होली के त्यौहार को लेकर व्यापक इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं, जिसमें एसडीएम सीओ साहब के स्तर से पीस कमेटी की मीटिंग्स हो गई हैं सभी थानों में। साथ ही साथ पूर्व के जो भी छोटे मोटे विवाद थे उनका निस्तारण करवा लिया गया है। जितने लोग इस तरह के उपद्रव करने वाले तो लगातार होली को देखते हुए हर तरफ जश्न का माहौल है। खासतौर पर मथुरा में रंग और आनंद से सराबोर कान्हा की नगरी में लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं, रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां रंगोत्सव का उल्लास आप देख सकते हैं। साथ ही ये कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर लोग उत्साहित हैं। इस समय हम मथुरा में मौजूद हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हैं। एकादशी, रंग भरी एकादशी का त्योहार आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। अभी होली 18 तारीख को है, लेकिन आज हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर होली का त्योहार अभी से देखने को मिलेगा। मेरे अगल बगल आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल रंगों के साथ, फूल के साथ यहाँ पर होली खेली जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आए हुए हैं आज हम, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर मथुरा वृंदावन में होली बसंत पंचमी से लेकर के आगे 40 दिन तक होली मनाई जाती है। आज उन 40 दिन में से आज वो रंग भरी एकादशी दिन की होली आज यहाँ पर मनाई जा रही है, जिसमें श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। गोरखपुर से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, कोलकाता से आए हुए हैं, तो तमाम जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ होली का कार्यक्रम मनाने के लिए। होली की मान्यता काफी ज्यादा रहती है।
वृंदावन की होली का काफी ज्यादा नाम सुना गया है। वृंदावन की होली कई कहावतों में है, गानों में है। हम खेलेंगे ब्रज की होली, ओ सुन ले नंद किशोरी, हम खेलेंगे ब्रज की होली। यानी गानों में भी इसका जिक्र किया गया है। ब्रज की होली, वृंदावन की होली, मथुरा की होली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मथुरा की होली वाकई में कुछ गजब की होती है। यहाँ पर 40 दिन तक लगातार होली मनाई जाती है। आज रंग भरी एकादशी के मौके पर आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हैं, जहाँ पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ आप भीड़ देख सकते हैं, अगल बगल काफी ज्यादा भीड़ है। ढोल बज रहे हैं, यहाँ पर नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पर त्योहार मनाया जा रहा है। तो आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि वृंदावन की होली उन्हें क्या रास आ रहा है। वृंदावन की होली कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। कहाँ से आए हैं आप? MP से। आप कहाँ से आए हैं? हम कैसे राय पाटन बूंदी जिले से। कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग DU से बहुत अच्छा लग रहा है। DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी सोलर ट्रिप पे। अच्छा लग रहा है वृंदावन। अच्छा, वृंदावन होली ब्रज की होली। ब्रज की होली बहुत ही बिहार से आए, बहुत ही अच्छे से अकेले आए हैं। ब्रज की होली तो आज ही खेलेंगे या अगले 18 तारीख तक की होली? 18 तारीख तक के लिए आए हैं। हर दिन अलग अलग जगह पे अलग अलग होली होती है। जैसे अभी आप रुकेंगे, 18 तारीख तक होली खेल के जाएंगे या आज? 3 दिन से मैं यही है। 2 दिन से यही है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं आगरा से हूँ। आगरा से आए हैं। मेहंदीपुर बालाजी से। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं। तो तमाम लोग आए हुए हैं, मेहंदीपुर बालाजी, आगरा, नारे भी सुन सकते हैं आप, नारे भी लग रहे हैं, हरे कृष्ण के भी नारे और तमाम नारे यहाँ पर लग रहे हैं। राधे राधे आप सुन, नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। वृंदावन से ये नारे लग रहे हैं, मथुरा से ये नारे लग रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि से ये नारे लग रहे हैं। किस अवसर पर लग रहे हैं? वो त्योहार है होली का। आज रंग भरी एकादशी है। इस त्योहार पर ये नारे, ये उत्साह, ये उमंग DU से लेकर के, मुंबई से लेकर के, कोलकाता से लेकर के तमाम जगह से लोग सिर्फ होली का त्योहार मनाने आए हैं। इसी नारों के साथ कैमरा पर्सन दिलीप तिवारी के साथ मैं मोलाशील शुक्ला, News1 इंडिया। तो काशी एक ऐसा शहर है जहां शमशान में भी होली मनाई जाती है। यहाँ की होली जीवन के शाश्वत सत्य से परिचित कराती है। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर बाबा संग भक्तों ने चिता भस्म की होली खेली। उसके बाद मंदिर में बाबा का भव्य बारात निकाला गया, जिसमें बहुत प्रेत पिशाच शामिल थे। भक्तों ने बाबा के भाल भस्म और गुलाल चढ़ाकर फागुन की शुरुआत की। जलती चिताओं के चारों ओर बाबा से भस्मी और हल्की फुल्की गुलाल की होली खेलते भक्तों का मन अद्वितीय आनंद से सराबोर रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News1 इंडिया के साथ। नमस्कार।